Bismillahirrahmanirrahim. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर. आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.1. इसमें अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती कौन सी है. ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास ऐसे वैल्यूज आए एक्स स्क्वेयर प्लस जिसमें हमारे पास कंडीशन है कि सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 कंपल्सरी है और ए बी और सी दे आर ऑल रियल नंबर्स. मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आए, जिसमें हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आए वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. इसके लिए आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे जो कि आपकी इस 10th क्लास की बुक में पहले से ही गिवन है. कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज की डेफिनेशंस को लाजमी देख लिया करें, उसकी एग्जांपल्स को लाजमी देख लिया करें. यहाँ पे हमें नजर आ सकता है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननाउन क्वांटिटी. वेरिएबल ना, वेरिएबल मतलब वो वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं. स्क्वायर ऑफ द अननाउन क्वांटिटी बट नो हायर पावर मीन्स कि जो हमारे पास वेरिएबल है ना, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स कहलाएंगे ना हमारे पास. इनकी वैल्यू स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी 3 और 4 और 5, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा. क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास मस्ट है दैट वैल्यू शुड बी इन स्क्वायर्स. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले पार्ट की तरफ. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7. अब आप ये देखें कि इसमें x प्लस 7 और x माइनस 3, इन दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं है. जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई भी साइन मौजूद ना हो तो इट मीन्स कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो अब हम इन वैल्यूज को देख के क्या बोलेंगे कि x प्लस 7 और x माइनस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब देखते हैं आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं. तो x प्लस 3 और x प्लस 7 है, सॉरी, और x माइनस 3 है. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेकिन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे. जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं. और जब किसी वेरिएबल पे कुछ भी ना हो, मतलब उसके ऊपर 1 गिवन है लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जाता, अभी लाइक x के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो यानी कि इसके ऊपर एक लाजमी होगा. तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर. अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब इसके साथ प्लस का साइन है नीचे वाले x के साथ. तो प्लस 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 x को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल मेक 7x. सेम विल गो विथ 3. अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसके साथ माइनस का साइन है. -3 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -3x आएगा. अब हमने ये बात 9th क्लास में भी पढ़ी थी कि x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस माइनस होगा और x के साथ x प्लस माइनस होगा. x स्क्वायर प्लस 7x. अब -3 को जब x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल मेक -3x. लेकिन हमने -3 को इस x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना, क्योंकि हमें यह पता है कि x स्क्वायर की वैल्यू के नीचे x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे. अब क्योंकि ये खाली -3x आएगा ना, तो अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे जो सिर्फ x के साथ, जिसके साथ कोई सिर्फ x लगा हो, देन दैट इज 7x. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7x के नीचे ही हम लोग लिखेंगे -3x.
साइंस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा देन इट विल मेक 7 3 ज़ 21, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर हम 21 लगा देंगे। अब क्योंकि 21 यहाँ पे कोई और नॉर्मल वैल्यू नहीं है ना, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो हमने 21 को साइड पे लिख दिया है। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा हमारे पास, प्लस 7x और माइनस 3x, प्लस माइनस 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 होंगी ये वैल्यूज बेसिकली, लेकिन साइन कौन सा लगेगा आंसर में, जो बड़ी रकम के साथ होता है वो हमारा साइन लगता है। 7 बड़ा है 3 से, 7 से प्लस का साइन है, तो हम आंसर में +7 लगा प्लस का साइन लगाएंगे। 7 में से अगर 3 को माइनस करें तो 4 आता है, 4x, और ये -21 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल दिया है। अब हम ये आंसर इधर पुट करते हैं, तो वो क्या आएगा, x² + 4x - 21 इज इक्वल टू -7। अब आप इनको ये देख लें कि -21 है, अगर ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाए तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। x² + 4x इक्वल किसी साइड पर रहेगा, इज इक्वल टू 14 - 7 + 21। अगेन प्लस माइनस माइनस, वैल्यूज आपस में माइनस होंगी, लेकिन साइन आंसर आंसर में साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी रकम के साथ होगा, क्योंकि 21 बड़ा है 7 से, इसीलिए 21 के साथ प्लस का साइन लगा है, तो हमने यहाँ पे +14 में आंसर निकाल दिया। अब आप इसको सिंपली देख लें कि अब इधर ये +14 है, हमने इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करना है। हमारे पास कंडीशन ही यही है, यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। हमने इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम 14 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, और हमें पता है जब किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो उसके प्लस का साइन होता है। तो ये +14 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये -14 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, x² + 4x - 14 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट है हमारा x² + 4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1। अब हमारा सेकेंड पार्ट है x² + 4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आप ये देखें कि नीचे हमारे पास 3 और 7 है, हमने इनका ले लेना है एलसीएम। एज यूजुअल जब आज तक जैसे हम एलसीएम लेते आए हैं 3 और 7, 3 किसी और पे नहीं जाता, 3 1 = 3, 7 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 7 पे जाएगा 1, और 7 1 = 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 21। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को, क्वेश्चन की दोनों साइड्स को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप ये देखें 3 और 7 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना इस 21 से, और जबकि ये 21 इस साइड पे जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर उसको 21 बना देगा। लेकिन यहाँ पर इससे पहले हमने क्या करना है कि जैसे देखिए हमारे पास दो वैल्यूज है ना, x² + 4 - x/7, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक ये है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली 21 से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये 3 1 = 3, 3 7 = 21, ये तो इससे कट गया, 7 1 = 7, 7 3 = 21, यानी कि ये बन जाएगा 3x, और हमने इस 7 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अगला स्टेप करेंगे, 7 × x² + 4, और ये क्या आ जाएगा, -3x इज इक्वल टू 27। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7x² + 7 4 = 28 - 3x इज इक्वल टू 21। अब इसको तरतीब दें तो 7x² x² के बाद x की वैल्यू आएगी, तो इधर -3x आ जाएगा, ये +28 है। इसको इधर एंड पे अगर हम लेके आ जाएंगे, प्लस 28, ये 21 है,
इसको अगर हम ऐसे, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7x² माइनस 3x ये 28 को इक्वल के इस साइड पे ले जाए, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, और फिर इधर -7 को लेके आए और फिर इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए। एक और तरीका भी है जिससे हम इसको कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे है कि देखें 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 ना। तो हम क्या करेंगे, 7x² माइनस 3x प्लस 28 को हम इधर ही रहने दें, इस 21 को इक्वल के इस साइड पे ले आए और इस पूरी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट कर दें। -21 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल ही तो पुट करना है। तो अब 7x² माइनस 3x प्लस 28 में से जब 21 को हम माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेम आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, वो हमारे पास क्या है, x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल है। अब हमने अगेन x प्लस 1 और x का ले लेना है एलसीएम। अब क्योंकि इनका हम वैसे तो एलसीएम नहीं ले सकते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को अब x प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे वाली रकम से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो x प्लस 1 से कटेगा, सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा। उस x को जब हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। अगेन यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। अब ये x को हम जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये x इस x से कट गया, हमारे पास x प्लस 1 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब हम करेंगे x² प्लस, अब क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 वाली दो वैल्यूज थी तो हम लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसी के साथ ही अब आप जैसे देख सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि प्लस और माइनस का रिलेशनशिप है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिलेशनशिप है। आप इसको ऐसे अपने माइंड में रख सकते हैं कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वो प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ का लिंक होगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यूज़ का लिंक होगा। जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस माइनस नहीं करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x² प्लस ये x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस 1 ना। तो हम 6x प्लस 1 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6x² प्लस 6x। और ये x प्लस 1 का जो पूरा स्क्वायर है, इधर आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो इस स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं हम एक बार। x प्लस 1 को x1 से प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x अगेन प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x² प्लस 2x प्लस 1। x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x। अब अगेन हम इनको डायरेक्टली इक्वल के साइड पे ले आएंगे और इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको इक्वल रख देंगे 0 के, ताकि हम इसको इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। ये 2x² है, ये 6x² है, प्लस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 6x² प्लस ये 1 को आप थोड़ा सा साइड पे भी रख सकते हैं, 2x ये प्लस 6 है, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा अगेन। तो -4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रकम की जो शुरुआत है वो माइनस से हो रही है तो ये कुछ अच्छी नहीं लग रही ना, तो इसको हमने सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सब में माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज अंदर वाली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी कि जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4x² प्लस 4x और -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आप देख सकते हैं अगेन x प्लस x माइनस 2 और x का हमने एलसीएम ले लेना है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्योंकि हम इनको नॉर्मली तो वैसे एलसीएम नहीं ले सकते, जैसे हम साइड पे लिख के लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ का, तो हम इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू से कैंसिल, ये x ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप इधर x लिख सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस का साइन आ गया, x से कट गया और ये वाला x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 2 हम ऐसे लिख देंगे 2 बार, इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं हमने x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर मांग रहे हैं ना, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे और नीचे x इंटू एक्स माइनस 2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आगे हमने यही करना है कि इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो बेसिकली ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल। x² प्लस 4x माइनस, अब ये x माइनस 2 और x माइनस 2 को हमने किया मल्टीप्लाई, ये बनेगा x² माइनस 2x और अगेन माइनस 2x प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी x² माइनस 4x प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ये हम यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस 4x, ये पीछे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, माइनस का हमने यहाँ पे साइन लगाया हुआ, तो अंदर वाले सारे के सारे साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 4x प्लस 4 को हम किस में माइनस 4x प्लस 4 को कन्वर्ट कर देंगे प्लस 4x और -4 में। अब आप ये देख सकते हैं कि ये x² इस x² से कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये है प्लस 4x और -4 इज इक्वल टू -4, प्लस और प्लस ये प्लस 8x बना देंगे, -4 इज इक्वल टू -4। अब सिंपली हमने इसको इक्वल दूसरी साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू -4x इंटू एक्स माइनस 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² प्लस 8x आ जाएगा। अब ये -4x इसको इक्वल किसी साइड पे रहने दें। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस 8x माइनस 8x से कट जाएगा, तो -4x² प्लस 4 आ जाएगा आंसर। हम एक तो तरीका ये भी है कि ये दोनों को कैंसिल करके -4 और प्लस 4x² मतलब इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए, ठीक है, और सबकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दें। अब इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन है, 4 हमारे पास कॉमन है। अब ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 0/4, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। और हमें ये बात पता है कि जब भी 0 किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है पार्ट 4 की। कमिंग टू द पार्ट 5 है हमारे पास x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमने x प्लस 4 और x का अगेन एलसीएम ले लेना है, जो कि हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4 आएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x माइनस 5 x प्लस 4 ओवर x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 3x माइनस ये x माइनस 5 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा, x² प्लस 4x माइनस 5x और माइनस 20 प्लस 4x और माइनस 5x प्लस माइनस होके क्या कर देंगे -x, क्योंकि 5 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर -x लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x² प्लस 3x माइनस, क्योंकि बाहर है, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, देन इट विल बिकम -x² प्लस x एंड प्लस 20। अब ये x² इस x² से कट गया,
ये +3x है और ये +x है, तो ये बन जाएंगे 4x + 20। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1 है तो ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी x × x + 4, x² + 4x आ जाएगा। 4x + 20 = x² + 4। अब इस x² और +4x को आप इक्वल किस साइड पे लेके जाएंगे तो ये अपने साइंस चेंज कर देंगे, या फिर आप यूँ कर लेंगे ये +4x इस +4x से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आएगा 20 - x² = 0। तो अब हमें क्योंकि अगेन शुरू में माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए क्या करना है, पूरी वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर के सारे साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, जो कि क्या कर देंगे x² - 20 = 0। अब हम करते हैं अपने 6 पार्ट, जिसमें हमारे पास है x + 1/x + 2 प्लस x + 2/x + 3 = 25/12। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें हम x + 2/x + 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x + 2 और x + 3 इधर नीचे आ गए। अब ये इससे मल्टीप्लाई, इससे तो डिवाइड हो जाएगा, x + 2 x + 2 से कट जाएगा, तो x + 3 × x + 1 आ जाएगा पहली वैल्यू में, प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। उसके बाद x + 3 x + 3 से कटा और नीचे बचेगा सिर्फ x + 2, तो x + 2 × x + 2। बेसिकली ये ऐसे ना बन गया कि x + 2 और x + 2 ये इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। हम इसका भी स्क्वायर यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को, और इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया है वो है x² + 3x + x + 3, और यहाँ पर आ जाएगा x² + 2x + 2x + 4। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो x² + 3x + x + 3 है, इसको हम कैसे लिख देंगे x² + 4x + 3, क्योंकि 3x और x ऐड होके हमारे पास 4x बना देंगे, और उसी तरीके से ये 2x और 2x ऐड होके 4x बना देंगे। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि प्लस हो रही हैं तो प्लस का साइन है यहाँ पर, अंदर वाली वैल्यूज़ मतलब चेंज नहीं होंगी, वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो x² में x² ऐड होगा, 4x खाली x वाली वैल्यू में खाली x वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, और नॉर्मल वर्ड्स जो हमारे पास होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, उनमें हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम देख लें कि x² और x² को ऐड करेंगे तो 2x², 4x विल मेक 8x, और ये 4 और 3 मिलके क्या बना देंगे 7। अब हमने आगे क्या करना है, अगला स्टेप, कि x + 2 और x + 3 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर इधर ये सॉरी डिवाइड हो रहे हैं, और इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि हम एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, कि 12 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं तो इक्वल के इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे। ठीक है, तो 12 × 2x² + 8x + 7, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर लें। x² + 2x + 3x + 6, 2x और 3x जब हम ऐड करेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, सेम विल गो विद दिस साइड। जब हमने इस पूरी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 2 ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96 एंड 12 7 ज़ा 84। ठीक है, इज इक्वल टू 25 × x² + 2x + 3x + 3। सिंप्लीफाई कर लें आप, अब 25 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 विल मेक 5x। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25x² + 125x + 150। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर चले जाएंगे और सबको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x² वाली वैल्यू x² वाली वैल्यू में प्लस माइनस होगी, तो हमारे पास क्या आ गया 24x में से x² में से जब 25x² को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -x²। ये 96x है और ये -125x है, तो आंसर में माइनस लगाएंगे और 125 में से 96 को आप
माइनस करें तो 29x बचेगा, और 84 और माइनस 150 है, 150 में से आप 84 को माइनस करें तो 66 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का यूज़ होगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही आंसर में यूज़ किया जाता है, और उस पूरी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है माइनस। माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x² + 29x + 66 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इनको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर x² - x - 20 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, आप ये देख लें, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करके देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कि बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। यानी कि ये जो पहली वाली x² वाली वैल्यू होगी हमारा a होगा, -x हमारा b होगा, और -20 जो हमारा कांस्टेंट है ये हमारा c के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अब इन वैल्यूज को आप पुट कर दें कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये -x है तो इसको हम -1 पुट करेंगे, और c क्या है, -20। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम अब हमने क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को ना, हमने ये जो वैल्यूज हैं हमने दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर है, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला आंसर है। अब क्योंकि ये x है, आप खुद ही सोचें कि अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 4 ज़ा 20, और अगर हम 5 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। अब आप ये देखें कि यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 5 को माइनस करेंगे, 4 में से माइनस को 5 करेंगे तो -x आंसर आएगा। और अगर हम -5x को +4x से -5 को अगर हम +4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 ज़ा 20, और आंसर में माइनस आ जाएगा। आपने साइंस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दी है, x² - 5x + 4 और -20 इज इक्वल टू 0। अब +5x में से -5x में से अगर आप 4x को -5x में से अगर आप 4x को जो है ना प्लस माइनस करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपके पास -x आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक चल रही है। अब हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, डिवाइड कर देना है, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट। x² - 5x है, इन दोनों में क्या चीज़ कुछ हमें कॉमन लग रहा है, वो है x। एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, इंटू x - 5, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 4x - 20 में हमारे पास एक चीज़ जो कॉमन है वो है 4, क्योंकि 20 जो है 4 के टेबल में भी आता है, तो 4 5 ज़ा 20, तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे। और अंदर हमने क्या करना है, x - 5 जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे भी हमने 4 कॉमन ले लिया। अब इसको 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा ना, एज इट इज़ हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। और 4 क्योंकि 5 ज़ा 20 देते हैं, यानी कि 20 को अगर आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 आंसर आएगा। वो आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम है, x - 5 और x - 5। तो इन सेम को हमने कॉमन ले लेना है, इनको हम एक ही बार लिख लेंगे, कॉमन ले लिया। और ये जो x है और ये +4 है, इसको हमने एक ही बार लिख लिया, x + 4 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज 0 के इक्वल रखी है, एक है x + 4 और एक है x - 5। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। x इज इक्वल टू -4, क्योंकि +4 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -5 है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू +5। तो हमारे पास अब x की दो वैल्यूज आई हैं, -4 और +5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -4 और +5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y - 5। अब हम क्या करेंगे, 3y² इज इक्वल टू y को y से आप मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से भी मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, y² -
5y, ये वाई स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये प्लस वाई स्क्वायर है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 5y है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर में से अगर आप y स्क्वायर को माइनस करो तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y। 3 में से एक y माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज तो नहीं आती हैं, दो वैल्यूज आती हैं कि a इसके इक्वल आ गया, b इसके इक्वल आ गया, c की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हमने 0 कंसीडर कर लिया है। जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेंगे। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगेन दरमियान वाले हिस्से को ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आए और अगर प्लस माइनस करें तो 5 आंसर आए। अब हम इसको बेसिकली इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0 ना। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करें भी तो कैसे करें, मतलब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन के लिए देखें तो क्या था, 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सी ऐसी दो वैल्यूज है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आए और अगर हम प्लस माइनस करें तो 5 आए। इसीलिए हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अब इन दोनों में y कॉमन है तो हमने y कॉमन ले लिया, y इंटू 2y प्लस 5, क्योंकि एक y से कैंसिल हो जाएगा तो अंदर 2y आ जाएगा, प्लस 5 क्योंकि ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगेन हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, इस y को 0 के इक्वल रखेंगे और ये 2y प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। ये y तो 0 के इक्वल ऑलरेडी आ चुका है, इसका आंसर निकल चुका है। लेकिन इसमें 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल के इसी साइड पे रहेगा, ये प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5/2। यानी कि हमारे पास y की दो वैल्यूज निकली हैं, 0 और -5/2। कमिंग टू द पार्ट 3, 4 minus 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, हमने सबसे पहले इसको तरतीब दे देना है। ये 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus 32x ना, तो 17x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये 4 और 32x को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इस पूरी वैल्यू को माइनस के इक्वल पुट करने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे, 17x स्क्वायर इधर -32x है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर वो +32x में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये +4 है तो दूसरी साइड पर जाकर वो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगेन हमने क्या करना है, दो ऐसी वैल्यूज जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आंसर आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स है, बेसिकली इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है। अब क्योंकि कोई भी दो ऐसी वैल्यूज जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 4 आए और प्लस माइनस करें तो उनका आंसर 32 आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको फैक्टराइज करने का एक और तरीका भी है कि आप क्या देख रहे हैं कि ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करो, ए और सी, ए हमारे पास 17 है, सी हमारे पास -4 है। 17 को हमने 4 से किया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 68, एक आंसर हमारे पास निकल आया। दूसरा क्या स्टेप हमने करना है, अब 34 में से, इस 34 में से हमने 2 को माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 32। और अगर हम उसी 32 को -2 से मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास अगेन 68 आंसर आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन इसकी क्या बनेगी, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4, ठीक है, प्लस 34x माइनस 2x और -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप ऐसे ही करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट, ये देखें 17 और 34 है, इन दोनों में हमारे पास 17 कॉमन है, 17x इंटू एक्स प्लस 2
माइनस का साइन आ जाएगा, इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है। अब क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ देंगे तो हमने यहाँ पे +2 में लिखा। अब ये देखिए अगेन इतने हिस्से में और इतने हिस्से में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x+2 और x+2, तो उसको हमने एक बार लिख दिया और 17x-2 को लिख दिया। दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये है और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है। तो 17x-2 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई हमने इसको कर लेना है, -2 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 17 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/17। इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू -2। कमिंग टूवर्ड्स पार्ट 4, x² - 11x इज इक्वल टू 152। अब 152 इक्वल की उस साइड पे है तो हम इसे इक्वल की इस साइड पर लेकर आएंगे। इस साइड पर लाने में क्या होगा कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 152 आंसर आए, और अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आंसर आए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, 19 और 8। 19 और 8 को अगर आप प्लस या माइनस करते हो तो आपके पास 11 आता है, और 19 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 152 आंसर आता है। अब क्योंकि आंसर हमें माइनस में चाहिए इसीलिए हम -19 रखेंगे और +8 रखेंगे, ठीक है। अब इतने हिस्से में हमारे पास x कॉमन है, अगेन जैसे हमने पहले फैक्टराइजेशन की थी, x कॉमन आ गया इंटू x -19। इतने हिस्से में हमारे पास 8 कॉमन है, +8 इंटू x -19 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने इसको सिंप्लीफाई आगे कर लिया, x +8, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कॉमन थी तो इसको हमने एक बार लिख लिया, इंटू x -19 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फिर से दो वैल्यूज आ गई, दोनों को हम बारी बारी इक्वल करेंगे 0 के, और x की दो वैल्यूज निकालेंगे, x +8 इज इक्वल टू 0 और x -19 इज इक्वल टू 0। तो +8 इक्वल की उस साइड पे जाकर -8 हो जाएगा, और -19 इक्वल की उस साइड पर जाकर +19 हो जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज क्या आएंगी, -8 और +19। अच्छा, एक तो स्टेप ये है कि इन वैल्यूज़ को समझने के लिए कि हमारा आंसर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो वैल्यू हम अक्सर कॉमन ले रहे हैं ना शुरू से, आप देखें कि वो वैल्यूज सेम आ रही हैं या नहीं। हमने सब जगह पे x -19 को कॉमन लिया ना यहाँ पर, तो इसमें आप ये देखें कि जब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं दो हिस्सों में, स्प्लिट करने के बाद जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं अगर तो वो दोनों सेम है तो मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही चल रही है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे पास, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, वो है x+1/x + x/x+1 इज इक्वल टू 25/12। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है लेकिन पहले कोई और मेथड था, अब हम थोड़े और मेथड से करेंगे। सारा प्रोसेस शुरू का वैसा ही है कि आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, x इंटू x+1। अब x से कैंसिल, x+1 इंटू x+1 प्लस x+1 से कैंसिल हुआ तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, x²। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1x²। बेसिकली यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं x+1 को x+1 से, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा है कि x² ये 2x हो गया और यहाँ पर हमने 1 भी लिखना था। ठीक है, ये वाला 1 भी हम ऐड कर देंगे, x² एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे जी, x² प्लस 2x प्लस x² प्लस 1, ठीक है, इंटू x ओवर x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब हमने अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये जो नीचे इधर डिवाइड हो रही है वो इधर के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 12 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 25x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई जब हमने कर लिया तो हमने बेसिकली इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट ही करना है ना। सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इस हिस्से को स्प्लिट करेंगे, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आए, और अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो x आंसर आए, यानी कि 1 आंसर आए। तो आपको पता है 4 3 ज़ा 12, और अगर हम 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आंसर आता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर उन्होंने -12 लगाया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं +4 और -3 करती हूँ, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आंसर आया, यानी कि प्लस में आंसर आया, और 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आंसर आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमने साइंस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो +4x और -3x बनेगा। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दो वैल्यूज को कॉमन ले लेंगे और इन दो वैल्यूज को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। देखिए हमारी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है वो सेम है, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। अब इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, उसको एक बार लिख दिया, और ये x और ये -3 को एक बार लिख दिया, और इसको 0 के इक्वल पुट किया, क्योंकि हमने अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं जिन्हें हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये -3 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये +4 है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 5th पार्ट का आंसर भी निकल आएगा। थोड़े से लेंथी हैं ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप इनको एक बार समझ के करेंगे तो आपको बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फ्लो से आते रहेंगे, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, अब हमने अगेन इसमें क्या करना है, आप एक बार पहले क्वेश्चन देख लें। इसमें है 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, इसमें 2 ओवर x माइनस 1, x माइनस 3 x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज आ जाएगा। वहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, तो अगेन जब ये इससे डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 4 से कटा और x माइनस 3 ऊपर चला गया। अब हमने क्या करना है 2 और x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई तो अब ये हो नहीं रहे तो हम इसको माइनस ही करेंगे। जब ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 3 माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अगेन हमने क्या करना है, ये x इस x से कट गया, ये है -4 और ये है +3, तो हमारे पास आंसर आया -1। ठीक है, इसी के साथ ही हमने क्या करना है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे चली जाएंगी और ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी। तो ये x माइनस 9 बेसिकली क्योंकि ये -1 है तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, -3 और -4 विल मेक -7। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो वैल्यू है ये एज इट इज हमारे पास चलती आ रही है, हमारे साथ साथ आ रही है। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे।
लाइक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको आप कंपेयर करके देखें तो ये ए एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया, ये बी एक्स के इक्वल आ गया, और ये खाली सी के इक्वल आ गया, यानी कि एक हमारे पास ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको स्प्लिट कर देना है दो हिस्सों में। दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आए, और जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आंसर आए। अब बेसिकली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 3 5 15 या फिर 5 3 15 ही होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15। और अब आपने ये देखना है कि 2x स्क्वेयर माइनस 3x इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा, इन दोनों में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ कॉमन है। इसमें हमारे पास x कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3, इसमें हमारे पास 5 कॉमन आ गया तो -5 इंटू 2x माइनस 3। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन में वो वैल्यूज़ प्रॉपरली स्प्लिट नहीं हो रही, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जब हम उनको इस तरह बॉक्सेस में लिखें ना, जो अंदर वाली वैल्यूज़ आए वो सेम आनी चाहिए। अगर आप फैक्टराइजेशन उस तरीके से नहीं भी कर रहे, कोई और वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो, लाइक हम प्लस माइनस करके तो इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, 3x और 10x को प्लस माइनस करके सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसी दो वैल्यूज़ आप लाजमी ये जहन में रखना है कि ऐसी दो वैल्यूज़ वो कम से कम होनी चाहिए कि अगर हम उनको फर्दर सॉल्व करें तो ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर आंसर्स आएंगे वो सेम आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आंसर सेम है। 2x माइनस 3 हमारे पास कॉमन आ गया दोनों वैल्यूज़ में, उसे हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अगेन ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये -3 इक्वल किस साइड पे आएगा तो +3, 2x इज इक्वल टू 3, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और सेम विल गो विद दिस, x इज इक्वल टू 5। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ बनेगी, 3/2 और ये हो जाएगा 5। इसी के साथ ही हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, और हम इसका थर्ड पार्ट इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इजीली जो है ना हर एक सवाल को कर सकें। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अपने लाइक्स, आप लाजमी, आपको जो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें, ताकि जो है हम आइंदा हमें इससे थोड़ी सी जो है कॉन्फिडेंस भी मिले, और ये हमारे लिए थोड़ी हमारी हौसला अफजाई हो जाए, उससे इंकरेजमेंट हो जाएगी, और हम इंशाल्लाह इस तरह आइंदा से और भी वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।